नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे। आज आपको मिलेगी वीडियो आपके सवालों के जवाब की। तो आपके सवाल जो है हर बार बहुत सारे हो जाते हैं। जितने सवालों का जवाब एक वीडियो में दिया जाएगा उतने जवाब देने की कोशिश करूंगी। बाकी लास्ट बार की तरह देखूंगी कि अगर कल या परसों तक आपके सवालों के जवाब दिए गए तो आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सब लोग ये बोल रहे थे कि मैम आपको गोपाल जी के दर्शन करवाए हुए बहुत दिन हो गए, आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाएं। तो सोचा चलो क्यों ना आज ही आप सबको गोपाल जी के दर्शन करवा दूं। तो ये लीजिए, आप कर लें गोपाल जी के दर्शन। जो इनका देखिए गालों पे जो मैंने श्रृंगार किया हुआ है उससे ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पोशाक तो इनकी नई कोई नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में इतना जाना हो ही नहीं पाता। तो जो इनकी पोशाक पहले की है वो ही पहनाई जाती हैं। और इसीलिए मैंने आज इनको अपने साथ बैठाया था क्योंकि आप सब लोग बोल रहे थे कि गोपाल जी को ज़रूर दिखाएं, गोपाल जी को ज़रूर दिखाएं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है हर्षल सूचक का कि मैम जब हम भगवान का पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो उसमें दही, दूध, घी और शहद सब आता है और इसलिए कोई एक पंचामृत की सामग्री किसी एक महीने में मना है, तो पंचामृत का प्रसाद लें या नहीं? और दिवाली में जो घी की मिठाई बनती है वो भी नहीं खा सकते क्या? तो आप चतुर्मास के बारे में पूछ रहे हैं। तो चतुर्मास में जैसे भादों के महीनों में ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। तो सिर और भादों के महीने में दही नहीं खानी होती। तो भादों के महीने में जब जन्माष्टमी आती है तो वो प्रसाद आप ले सकते हैं क्योंकि उस प्रसाद को खाने के बाद ही, यानी कि उस पंचामृत को पीने के बाद ही हमें अपना व्रत खोलना होता है। तो प्रसाद के तौर पर आप पंचामृत ले सकते हैं। और पूरे व्रतों में जैसे बैंगन भी नहीं खाना होता, लेकिन अन्नकूट पर जो सब्जी बनाई जाती है उसमें बैंगन डलता है, तो प्रसाद के तौर पर आप अन्नकूट की सब्जी भी खा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है राज सोम का कि आपने बताया नहीं कि लड्डू गोपाल के जो बीच में ट्रायंगल बना होता है क्या वही लड्डू गोपाल जी लेते हैं? लड्डू गोपाल जी लाने से पहले ये देखना चाहिए क्योंकि उनके जो वक्ष स्थल पर है ट्रायंगल बना होता है वो लक्ष्मी जी होती हैं। तो पहले तो सभी गोपाल जी के ये चिन्ह बना होता था, लेकिन आजकल मैं कई बार सुनती हूँ कोई कमेंट भी करते हैं कि मैम हमारे ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर उसका ट्रायंगल का चिन्ह नहीं है। तो ये तो गलती बनाने वाले की है, उसे ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर ट्रायंगल का चिन्ह बनाना चाहिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं उनके चिन्ह नहीं है तो अब कोई बात नहीं है, आप तो पूरे भाव से उनकी पूजा करेंगे ही। फिर क्वेश्चन है कविता प्रताप का कि एक बार आपने लड्डू गोपाल की इंच में हाइट बता दें। मैंने इन्हें इंच टेप से नापा था तो जो हमारे घर में गोपाल जी हैं वो 4 इंच के हैं। फिर क्वेश्चन है सोनू सैनी का कि प्लीज़ पीतल की मूर्तियों को कैसे साफ करें। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पीतल की मूर्तियों को या तो आप पीताम्बरी से साफ करें। पीताम्बरी जो है वो मार्केट में मिल जाती है, पूजा की दुकान से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और जब आप पीताम्बरी से जो पीतल की मूर्तियाँ उन्हें साफ़ करेंगे तो जो मूर्तियाँ हैं वो एकदम से चमक जाएंगी। नहीं तो आप उन मूर्तियों को दूध, दही और जो बूरा होती है, जो चीनी ही होती है पीसी हुई, वो भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है, लड्डू वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाली जाती है। तो दही, बूरा और शहद से अगर आप उन मूर्तियों को साफ़ करेंगे तो उससे भी वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन है गोविंद शर्मा का कि राधा कृष्ण छोटे हैं, उनका श्रृंगार कैसे करें। तो ये तो अब देखिए आपके राधा कृष्ण कितने छोटे हैं ये तो आपको ही पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा विग्रह होता है तो उनका श्रृंगार करने में दिक्कत तो आती ही है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि आपके जो ठाकुर जी हैं या जो आपका विग्रह है वो कितना छोटा है। फिर क्वेश्चन है रुमांशु का कि मैम मैं एकादशी 1 जुलाई को व्रत किया था, लेकिन मैं चावल बीन दही थी तो थोड़ा सा खा लिया, लेकिन जान से नहीं अनजाने से, लेकिन मैं अपने मुंह में अच्छे से धो लिया था
और तो पूरा चावल बाहर आया तो क्या मेरा व्रत टूट गया? तो क्या मैं दूसरे एकादशी के व्रत रह सकती हूँ? इतनी लंबी स्टोरीज बताने के लिए सॉरी। आपने एकादशी के व्रत के बारे में पूछा है तो मैंने आज ही देखा, तो अगर गलती से मुंह में चावल के दाने डाल लिए जाते हैं तो व्रत तो टूट ही जाता है। तो कोई बात नहीं, आपने गलती से मुंह में चावल के दाने लिए, व्रत तो टूट गया। लेकिन अगली बार जो एकादशी का व्रत आएगा तो उस व्रत को आप रख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि देखा ना, आप चावल बीन रहे थे घर में और लोगों के लिए बना रहे होंगे, या मुझे नहीं पता किस पर्पज़ से आप चावल साफ़ कर रहे थे, तो आपने गलती से मुंह में डाल ही लिया ना। तो बस यही कारण है कि कहते हैं कि एकादशी के दिन तो चावल बनाने ही नहीं चाहिए। अगर किसी का व्रत होता है, अगर मुंह में चावल डाल लिया जाए तो पाप तो लगता ही है और व्रत भी टूट जाता है। फिर क्वेश्चन है कान्हा शर्मा के कि हमारे घर में मिट्टी के युगल सरकार की जोड़ी है, तो क्या मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, अगर आपके घर में मिट्टी के युगल सरकार है या मिट्टी की कोई भी मूर्ति है, आप उनकी सेवा कर सकते हो। पहले तो लोग जो है मिट्टी की मूर्तियों की ही पूजा करते थे, उन्हीं की सेवा करते थे। फिर क्वेश्चन है किशोरी ब्लेसिंग्स का कि मेरा बहुत दिनों से एक क्वेश्चन है, आप अपना माइक कहाँ लगाते हो? आपको नहीं वायर दिखती है, ना ही माइक, कहाँ छुपा कर रहते हो आपका माइक? प्लीज़ मैम ज़रूर बताना। तो जो माइक है वो कैमरे पर ही लगा होता है, इसलिए जो माइक है आपको नज़र नहीं आता। फिर क्वेश्चन है राहुल कुमार का कि राधे राधे, मेरा सवाल है क्या सावन में दूध दही बैंगन नहीं खाना पीना चाहिए? शुक्रवार की वीडियो में बता देना। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि सावन में दूध दही बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन की सब्जी तो पूरे चतुर्मास में खानी ही नहीं चाहिए। मैंने अभी बताया ही है कि बैंगन की सब्जी सिर्फ आप जिस दिन अन्नकूट का प्रसाद बनता है, दिवाली से अगले दिन, उस दिन आप खा सकते हैं। और रही बात कि सावन में दूध दही, तो मैंने सावन में दूध दही नहीं बोला। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां आपको नहीं खानी है, भादों में आपको दही नहीं खानी है, और अश्विन में आपको दूध नहीं पीना है। कार्तिक के महीने में दाल और देसी घी आपको नहीं खाना है, देसी घी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है। और जब अश्विन मास में दूध पिएंगे तो दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। चाय ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कलर चेंज हो जाएगा। और भादों के महीनों में जैसे मैंने कहा कि दही नहीं खा सकते हो, तो लेकिन जब जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो पंचामृत यानी कि जो चरणामृत होता है, ठाकुर जी को स्नान करवाया हुआ, उसी को पीकर हमें व्रत खोलना होता है। तो आप भादों के महीने में जन्माष्टमी के दिन वो पंचामृत ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन है निधि का कि पहले मैं ये बात नहीं पूछ पाई थी, 2017 में मैं लड्डू जी लाई, पर पहले 5 नंबर के लाई, पर वो मुझे मंदिर में बड़े लगे। फिर मैंने चेंज करके 4 नंबर लेकर आई। मुझसे चेंज करने के लिए गलती हुई है, जो लड्डू जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। मेरे मन में बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो आप 2017 में लेकर आए, 5 नंबर के लेकर आए, तो ठीक है, मंदिर में जगह नहीं थी तो आप छोटे ले आए, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा तो हो ही जाता है कि कई बार हम छोटे लेकर आते हैं तो हमें लगता है बड़े लेकर आना चाहिए, फिर हम बड़े भी ले आते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो रही बात कि आपने कहा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ठाकुर जी आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे? तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे? या तो आपने उनसे कुछ मांगा हुआ है जो आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई है, इसका तो खैर मुझे नहीं पता। तो इसमें टेंशन वाली भी कोई बात नहीं है कि 5 नंबर के लेकर आए थे फिर बदलवा कर 4 नंबर के ले आए, ऐसा कई बार हो जाता है। फिर क्वेश्चन है मिहिर प्रकाश का कि मेरा क्वेश्चन है, हमें नहाने के बाद मंदिर जाना चाहिए कि पूजा करने के बाद मंदिर जाना चाहिए? ऐसा है कि कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठकर स्नान करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं अपने घर की पूजा, क्योंकि 4 बजे तो मंदिर नहीं खुले होते हैं, तो वो घर की पूजा करने के बाद मंदिर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद भी थोड़ा लेट उठते हैं, जब तक मंदिर भी खुल जाते हैं, स्नान करने के बाद सोचते हैं पहले मंदिर में जाएं, फिर घर में आकर पूजा कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको घर की पूजा करने के बाद मंदिर में जाना है या मंदिर से आकर घर में पूजा करनी है।
फिर क्वेश्चन है प्रीति मिश्रा का कि मेरी तरफ से सबको राधे राधे बोल देना और मेरे प्रश्न का आंसर इस फ्राइडे को दे देना कि क्या हम खाना खाने के बाद ठाकुर जी को बाद में भोग लगा सकते हैं। तो प्रीति मिश्रा की तरफ से आप सभी को राधे राधे। और रही बात कि खुद भोजन करने के बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बल्कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, जो भोग आपने उनके लिए बनाया है फिर उसको बाकी सब्जी में मिक्स करें ताकि वो सारा खाना प्रसाद बन जाए, फिर उसके बाद आप खाएं। फिर क्वेश्चन है पूनम तिवारी का कि क्या आपने छोटे राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की है। तो जो मेरे घर राधा कृष्ण छोटे वाले आए हुए हैं उन्हें कम से कम मेरे घर आए हुए 24 साल हो गए। तो मैंने सिर्फ उनको पंचामृत से स्नान करवाया था और उनकी मैंने पूजा शुरू कर दी थी, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा मैंने नहीं करवाई। फिर क्वेश्चन है पलक चौहान का कि बेलपत्ती वाले 16 सोमवार के व्रत कैसे करनी चाहिए, उसका विधि विधान बतलाइए जिसमें एक पत्ती खाते हैं। तो देखिए, मुझे बेलपत्र की जो एक पत्ती खाते हैं 16 सोमवार के व्रत करते हैं, मुझे इस व्रत के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि बेलपत्र की एक पत्ती खाकर कोई 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। हो सकता है किया जाता हो, लेकिन मैंने नहीं सुना। फिर क्वेश्चन है रामशरण प्रजापति का कि मैम आप कान्हा जी की पगड़ी कहाँ से लेकर आते हो और कितनी रेट में लेकर आते हो और कान्हा जी के कपड़े कैसे धोते हो। तो आपने ये नहीं बताया कि आप गोपाल जी के बारे में बात कर रहे हैं या बड़े वाले राधा कृष्ण का जो विग्रह है उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो मैं इनकी पगड़ी और इनके कपड़े हैं दिल्ली में ही रानी बाग से लेकर आती हूँ। और रही बात कपड़े धोने की, तो जो गोपाल जी के कपड़े हैं मैं घर पर उनके कपड़े नहीं धोती हूँ। घर पर क्या उनके कपड़े धोती ही नहीं हूँ, क्योंकि उनके कपड़ों में बुकरम लेस गोटा किनारी लगी होती है, तो धोने से वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हाँ, इनका जो नाइट सूट हो गया, बेडशीट हो गई, लंगोटी हो गई, या जो उनको पैंटी पहनाई जाती है वो मैं घर पर धो लेती हूँ। और जो बड़े वाले राधा कृष्ण का विग्रह है उनके कपड़े भी जो मार्केट से बने हुए होते हैं वो मैं नहीं धोती हूँ। हाँ, जो ड्रेसेस मैंने उनकी बुटीक से बनवाई हुई है वो पोशाक उनकी मैं धो लेती हूँ। फिर क्वेश्चन है अंकुर शाह का कि हमें 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी का आई श्रृंगार चंदन से कैसे करें वो दिखाएंगे, और उनको रेड चंदन यूज़ कर सकते हैं, और उनको शीश फूल कैसे पहनाएं वो दिखाएंगे। तो देखिए, 0 नंबर के गोपाल जी होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आप लाल चंदन से उनकी आंखों के आसपास श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। रही बात शीश फूल की, मार्केट से जो उनकी पगड़ी मिलती है आप उन्हें वही पहनाएंगे, क्योंकि 0 नंबर का जो साइज़ होता है उसके नाप की तो मुझे नहीं लगता कि कोई पगड़ी या कोई शीश फूल मिलता होगा। फिर क्वेश्चन है ऋषभ कुमार का कि जन्माष्टमी पर ठाकुर जी की लाने की सोच रही हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी लाऊं या जन्माष्टमी से 5 दिन पहले, ताकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और वो जन्माष्टमी के दिन मंदिर में विराजमान हो। तो मैम प्लीज़ मुझे बता दो मुझे क्या करना चाहिए। तो ठाकुर जी को आप जन्माष्टमी से पहले लेकर आएँ और जन्माष्टमी से पहले ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, ताकि जन्माष्टमी के दिन आप उन्हें श्रृंगार करके बिठाएंगे तो आपको पूरा दिन बहुत अच्छा लगेगा। और जन्माष्टमी के दिन आप पूरा दिन उनकी सेवा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि आज हमारे घर में कोई उत्सव है। तो आप जन्माष्टमी से पहले ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। फिर क्वेश्चन है दीपक वर्मा का, मैम पंचामृत स्नान दिन में भी कराना है और रात में भी। आपने जन्माष्टमी के लिए पूछा है, वैसे तो जन्माष्टमी के लिए अभी टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह भी उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया जाता है और रात के 12 बजे भी उन्हें पंचामृत से ही स्नान करवाया जाता है। फिर क्वेश्चन है नीलम वशिष्ठ का कि लड्डू गोपाल को भोग गर्म लगाना चाहिए ठंडा, जरूर बताना। तो ऐसा भी नहीं है कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाओ कि वो उबला हुआ हो, एकदम बहुत गर्म हो। हाँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही भोग लगाएं। गर्मियों में तो थोड़ा ठंडा करके भोग लगाएं, जब सर्दियों में लगाएं तो थोड़ा गर्म होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है जस्सू शर्मा का कि अपने घर में बाल रूप ठाकुर जी बाल राधा रानी स्थापित कर सकते हैं। राधा अष्टमी में राधा जी का जन्म हुआ था।
तो जी जन्माष्टमी पर आप बाल रूप के ठाकुर जी और बाल राधा रानी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन तो होता ही लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो आप पहले भी लेकर आ सकते हैं, ताकि जब आप जन्माष्टमी के दिन उनकी सुबह से लेकर शाम तक उनकी सेवा करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाल राधा रानी भी लेकर आ सकते हैं। वैसे अभी राधा अष्टमी भी आएगी, तो राधा अष्टमी से 2-4 दिन पहले भी आप जो बाल राधा रानी है लेकर आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन है बलबीर सिंह का कि लड्डू गोपाल का जन्म करवाना और छठी मनाना जरूरी होता है। तो लड्डू गोपाल जी का जो जन्म करवाना है और छठी मनानी है, ऐसा नहीं है जरूरी होता है। जन्माष्टमी होती है उस दिन तो पूरा त्योहार होता ही होता है, उत्सव होता है, वो तो मनाया ही जाता है। और आपने घर में अगर कुछ स्पेशल नहीं करना और गोपाल जी रखे हुए हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जब सेवा कर रहे हो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और आप देखेंगे, आप जन्माष्टमी के दिन उनका जन्मदिन मनाएंगे या उनका जन्म करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और रही बात की छठी मनाने की, तो ये आपकी इच्छा है। छठी में कुछ खास तो करना नहीं होता, सिर्फ कड़ी चावल ही बनाए जाते हैं। वैसे भी तो नॉर्मल दिनों में कड़ी चावल बनाकर घर में खाते ही हैं। तो अगर छठी वाले दिन ठाकुर जी के लिए कड़ी चावल बनाकर भोग लगाकर खा लिया तो उसमें बुराई क्या है। फिर क्वेश्चन है विजय श्री का कि मैं ठाकुर जी को अपना भाई और गुरु भी मानती हूँ, उनको ही गुरु के रूप में मानकर मैं तुलसी माला धारण की थी। अब गुरु पूर्णिमा आ रही है तो मुझे कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, आप बताएं। तो गुरु पूर्णिमा आ रही है तो आपके भाई भी हैं, आपके गुरु भी हैं। तो देखिए, जो ठाकुर जी हैं ये तो सबके माँ बाप, भाई बहन, बंधु, सखा और सबके गुरु हैं ही। तो विशेष पूजा क्या करनी होती है, जैसे डेली आप पूजा करते हैं, इनको उस दिन पंचामृत से स्नान करवा दें, इनका जो मनपसंद भोग है वो बनाएं और ठाकुर जी के सामने कोई एक ऐसा प्रण लें। जैसे आपके सबके अंदर कमियां होती हैं, हमारे अंदर भी है, तो कोई ना कोई एक प्रण ले कि मुझे पूरे साल अपनी इस कमी पर फोकस करना है और मुझे अपने अंदर से ये जो एक विकार है या जो भी आपको लगता है, मुझे अपने अंदर ये कमी को दूर करना है। मानो कि आपको क्रोध ज़्यादा आता है या आपको ईर्ष्या या द्वेष होता है, तो ये सोचें कि मुझे अपने अंदर से एक साल में कोई एक विकार कम करना ही करना है। तो आप अपने गुरु के आगे, अपने भाई के आगे ये प्रण लें। फिर क्वेश्चन है रुमांशु का कि मेरा नाम दी शिखा सिंह है, मैं आपसे छोटे सा सवाल है कि छोटी बच्ची को एकादशी का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, छोटे बच्चे एकादशी का व्रत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रख सकते। तो छोटे बच्चों का ये है कि वो पूरा दिन खा पी कर व्रत रखेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा दिन नमक नहीं खाना या पूरा दिन पानी नहीं पीना। तो फल फ्रूट खाकर जो छोटे बच्चे हैं वो व्रत रख सकते हैं, दूध पिए, फल खाएं। और उसके बाद जो घर में कुट्टू से बना हुआ खाना बनता है, कुट्टू के आटे की पूरी या पकौड़ी, सिंघाड़े के आटे से जो बनाया जाता है, आलू का हलवा बनाकर खा सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे भी हैं वो ये व्रत रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है प्रीति शर्मा का कि प्रणाम मैम, आपने घर राधा कृष्ण की युगल मूर्ति लाना चाहती हूँ तो ला सकती हूँ। किसी ने कहा है कि गृहस्थ जीवन में नहीं ला सकते, तो कृपा बताएं। और अधिक मास है तो क्या राधा कृष्ण ला सकते हैं? मैं पहली बार लेकर आऊंगी। और कब ला सकते हैं? जुलाई में कोई शुभ दिन कृपा बताएं। अधिक मास में पहली बार लाना है तो ला सकते हैं ना राधा कृष्ण, मुझे उनकी सेवा करनी है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन में है तो आप राधा कृष्ण नहीं ला सकते हैं, आप बिल्कुल ला सकते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं कि जो गृहस्थ जीवन में, सभी गृहस्थ जीवन में होते ही हैं और उनके घर में राधा कृष्ण की जो विग्रह है वो होता भी है। मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरे घर में भी राधा कृष्ण का विग्रह है, उनकी सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो आप भी अपने घर में राधा कृष्ण का विग्रह ला सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो रही बात उसकी कि जैसे भी चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में तो जितना जप तप ध्यान पूजा पाठ किया जाए उतना ही कम है। तो आप ठाकुर जी को, राधा रानी को लाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है राजेंद्र का कि 4 महीने में पहले पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी, फिर दही नहीं खाना, फिर दूध नहीं पीना, फिर दाल और घी नहीं खाना। पर मैया, मैं राधा रानी की कृपा से ये एक नियम जो मैंने लिखा है ये कर लूँ, पर घर वालों ने इसे नहीं करा सकती, तो घर वालों को तो बनाकर देना पड़ेगा। तो ये या कहीं मुझे पाप तो नहीं लगेगा खुद ना खाकर घर वालों को खिलाओ। तो आपने पूछा कि मुझे पाप तो नहीं लगेगा कि घर वालों को खिलाकर आप ना खाओ।
तो आप तो नियम में बंधे हुए हैं, आपने तो संकल्प लिया है कि मुझे नहीं खाना, और आपने ये भी संकल्प लिया हुआ है कि पूरे 5-6 महीने प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना। तो अगर घर में सब खाएंगे तो घर में तो सबके लिए बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और घर में उन 5 महीनों में अगर सब प्याज लहसुन खाते हैं तो उनके लिए भी बनाना पड़ेगा। तो हम जो भी नियम बनाते हैं हम अपने लिए बनाते हैं, हम दूसरों के ऊपर अपने नियम नहीं थोप सकते। तो आप अपने घर में जो भी और मेंबर है उनके लिए हरी सब्जियां भी बनाए, जो मैंने बताया कि 5 महीने में नहीं खाना, तो वो लोग तो खाएंगे, उनके लिए आप बनाकर खिला सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कांता गर्ग का कि कुछ लोग बोलते हैं कि तुलसी माला विडो पहनती हैं। तो देखिए, मुझे जब ये ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि विडो एकादशी का व्रत विडो ही करती हैं, या जो तुलसी माला है वो विडो ही पहनती है। तो क्या सारे नियम औरतों के लिए ही बने हुए हैं? ऐसा नहीं होता। तो जो पूजा पाठ है वो हर कोई कर सकता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सुहागन है या कौन विडो है। भगवान कभी नहीं देखते कि कौन क्या है क्या नहीं है, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि कौन अच्छे कर्म कर रहा है, कौन पूजा पाठ कर रहा है और कौन धर्म के रास्ते पर चल रहा है। तो आप ये अपने दिमाग से बात निकाल दें कि एकादशी का व्रत विडो लेडी कर सकती है, या जो तुलसी माला है वो विडो ही पहनती हैं। मैंने भी तुलसी माला पहनी हुई। फिर क्वेश्चन है मनपसंद गान का कि मैम मैं 1 तारीख को कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाना भूल गई और चंदन से स्नान करवा दिया, तो कोई बात तो नहीं, प्लीज़ फ्राइडे को बता देना। देखिए, जो ठाकुर जी की इच्छा होती है वो वही करवाते हैं। उनकी इच्छा थी कि चंदन से स्नान करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो उन्होंने चंदन से स्नान किया। अगर उनकी इच्छा होती कि पंचामृत से स्नान करना है तो आप पंचामृत से स्नान करवाते। तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप यही सोचिए कि जो होता है ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है। फिर क्वेश्चन है ब्रज दर्शन का कि एकादशी व्रत करने के लिए क्या संकल्प पढ़ें। तो मैंने बताया ही था कि जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो आपको हाथ में पानी लेकर ही संकल्प करना है कि आपको पूरा दिन व्रत का पालन कैसे करना है। फिर क्वेश्चन है पांडे शिवम का कि मैम हम मिट्टी के शिवलिंग का सामान में पूरे महीने छत पर रखकर पूजा कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई दें। तो मिट्टी का शिवलिंग आप कैसे रखकर पूजा करेंगे, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग पे अगर आप पानी चढ़ाएंगे तो वो मिट्टी का जो शिवलिंग है वो मेल्ट हो जाएगा। तो आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हैं, पानी चढ़ाने से तो वो घुल जाएगा। हाँ, अगर सोमवार का व्रत आपको करना है तो आप हर सोमवार के व्रत को मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, फिर उसकी पूजा करें, या आप डेली शिवलिंग बनाएं और डेली आपको पूजा करनी होगी, क्योंकि पानी डालते ही जो मिट्टी है वो बह जाएगी। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, जो कि अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी काफ़ी सवाल जो हैं आपके बचे हुए हैं। तो कोशिश करूँगी बाकी के जो सवाल हैं या तो आपको उसकी वीडियो कल मिल जाएगी या उसकी वीडियो आपको परसों मिल जाएगी। तो आज आपके सवाल बहुत ज़्यादा थे तो मैंने आधे सवालों के जवाब दिए। तो आप लोगों के सवाल भी बहुत ज़्यादा थे, तो पूरा अगर सवालों के जवाब देने लगती तो जो ये वीडियो है ये बहुत ही बड़ी हो जाती। पिछली बार की तरह आपको वीडियो मिलेगी क्वेश्चन आंसर पार्ट 2, और ठाकुर जी के दर्शन भी मैंने आपको, लड्डू गोपाल जी के दर्शन भी करवा ही दिए हैं। तो सावन भी लगने वाला है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सावन लगेगा 6 तारीख को, लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत है वो 5 तारीख को है। तो जिन्होंने पूरे सावन व्रत करना है तो उनको पूर्णिमा से ही, यानी कि 5 तारीख से ही व्रत शुरू करना होगा। तो सावन का पहला सोमवार है 6 तारीख को, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।